समझ में नहीं आता कि एक बार बोला कि पोछा ठीक से लगा, जमीन में शक्ल दिख सके वैसा। माँ जी मैं तो ठीक से ही सफाई कर रही हूँ, अब जमीन की कालूस निकल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? मुझसे जबान लगाने की हिम्मत तो मेरे बेटों में नहीं है। थप्पड़ खाएगी तो मुझसे बहस करेगी तो। काम वाली मुंह बंद करके चुप होकर काम में लग जाती है। उर्मिला जब देखो सब पर रोब जमाती रहती। उर्मिला ने अपने तकिया कलाम से सबको परेशान करके रखा था, लेकिन उर्मिला का लोगों में इतना खौफ होता है कि कोई उससे कुछ नहीं कहता। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज एकता तैयार होकर बार बार दरवाजे की ओर देखती रहती है। ये देखकर उर्मिला अपनी बहू से कहती है, ये तू क्या गेट पर दिखी जा रही है? कभी गेट पर तो कभी मोबाइल पर। मम्मी जी वो मैं उमेश का इंतजार कर रही हूँ, हम लोग मूवी जाने वाले हैं ना। उतने में ही उमेश वहां आता है तो उर्मिला कहती है, थप्पड़ खाएगा तू? मेरी बहू को इतनी देर से इंतजार करवा रहा है? जब टाइम दिए हो तो वक्त पर घर भी आओ। थप्पड़ खा खा कर तो बड़ा हुआ मैं, तुम मार ही लो माँ। उर्मिला हंसने लगती है और दोनों मूवी चले जाते हैं। इधर शाम को उर्मिला की एक पड़ोसन सुषमा उससे मिलने उसके घर आती है। सुषमा को देखते ही उर्मिला कहती है, आज मेरी याद आई तुझे। क्यों आई तू आज? थप्पड़ खाएगी क्या? जैसी आई है वैसे ही चली जा। बहुत दिन हो गए तुझसे मिले तो मैं तुझसे मिलने आ गई। कब तक तू मुझसे मुंह फुला कर रखेगी? थप्पड़ खाएगी क्या तू? मेरी पक्की सहेली बोलती है ना खुद को, तो मुझे मनाने क्यों नहीं आई? अरे अब आ गई हूँ ना, अब तो मान जा। सुषमा और उर्मिला गले मिलती है और साथ में चाय पकोड़े खाती हैं। फिर उर्मिला कहती है, अरे सुषमा, मैं ना विक्की की शादी करना चाह रही हूँ, लेकिन विक्की के लिए कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही। तू ही कोई लड़की मेरे विक्की के लिए देख कर बता ना। तू सुन रही है क्या मेरी बात? थप्पड़ खाएगी? मेरी बातों का बुरा मत मानना उर्मिला। तेरे घर में कौन अपनी बेटी देगा? कैसे देगा? जिस तरह से तू सब पर रोब दिखाती है, हर बात में कहती है थप्पड़ खाएगी थप्पड़ खाएगी, कौन ही तेरे घर में अपनी बेटी देगा? ये सब सुनकर सबको यही लगता है कि तू बहुत बदमाश है, मोहल्ले की औरतें इसीलिए तुझसे और तेरे परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहती। थप्पड़ खाएगी वो? मैं कौन सा उनसे रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ? मत रखे रिश्ता, मुझे भी नहीं रखना उनसे रिश्ता। अरे शांत शांत मेरी माँ, मैं तुझसे ये कहना चाह रही हूँ कि तू अपनी ये आदत ना छोड़ दे। मुझे पता है तू अच्छी है, लेकिन सबको तो नहीं पता ना। बाकी अपने मोहल्ले वाले कम थोड़ी ना है भड़काने में। जो रिश्ता लेके आएगा उसके कान भर देंगे। ये कौन सी बात हुई? मैं ये नहीं छोड़ सकती। तब तो फिर हो गया। ठीक है, मैं अपने तरीके से कोशिश करती हूँ। इधर विक्की के लिए सब लड़के ढूंढने में परेशान रहते हैं। उधर अंकिता के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे रहते हैं। एक रोज अमर सुलोचना से कहता है, तुम्हारी बेटी के कारण कहीं भी उसका रिश्ता होना मुश्किल है। मैं बोल बोल कर थक गया कि उसकी आदत छुड़वा दो वरना मुश्किल होगी, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो। बेटी को और सिर पर चढ़ाओ। आप तो मुझे ही कहते हैं, मैं क्या करूँ? अब क्या इतनी बड़ी बेटी को मारूं? इतने में ही अंकिता अपने कॉलेज से आती है और सुलोचना की बात सुनकर कहती है, तो मार ना, कौन सा मार खाकर भी मेरी आदत छूट जाएगी? हाँ? सुलोचना अपना माथा पकड़ लेती है और चिल्लाती हुए कहती है, सुधर जा वरना जिंदगी भर कंवारी घर पर बैठी रहेगी। अंकिता मुस्कुराकर चली जाती है। इधर विक्की अपनी शादी ना हो पाने के कारण परेशान हो जाता है। एक रोज उसके स्कूल में रीयूनियन का फंक्शन होता है और वो कॉलेज जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी जूनियर अंकिता से होती है, जिससे पहली मुलाकात में वो दिल दे बैठता है। अंकिता, तुम बहुत खूबसूरत हो। पहली नजर में मैं तो अपना दिल हार गया हूँ। अंकिता को भी विक्की पसंद आ जाता है और वो सोचती है कि अगर उसने कुछ कहा और उसके मुंह से उसका तकिया कलाम निकल गया तो विक्की भी उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो सिर्फ मुस्कुराकर चली जाती है। कुछ तो कहो, मेरी धड़कन रुकी जा रही है। विक्की पूरी पार्टी भर अंकिता के आगे पीछे घूमता रहता है। तभी अंकिता की लड़ाई एक लड़की से हो जाती है और वो बोल पड़ती है, तो मार ना, हाथ तोड़कर हाथ में रख दूंगी। मुझे कोई छू सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तू तो गई, तूने मुझे छेड़ा है ना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे तो मार ना, मार तो। अंकिता और उस लड़की में बहुत लड़ाई होती है और अंकिता हर दूसरी बात पर तो मार ना कहती रहती है। विक्की को लगता है कि अंकिता ये सब गुस्से में कह रही है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
कॉलेज से घर जाने के बाद विक्की बस अंकिता के ख्यालों में खोया रहता है और उसका नंबर जुगाड़ कर उसे मैसेज करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। मुझे डर है कहीं वो तुम्हें मार ना दे। अरे तुम मारे ना, मैं भी देखती हूँ। अरे तुम बस भाग चलो ना मेरे साथ। अरे तुम मारे ना, मैं तो यही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ भागने में कोई एतराज नहीं है। विक्की भागकर अंकिता से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। विक्की को लड़की के साथ देखकर उर्मिला के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एकता कहती है, बड़ी मुश्किल से देवरानी का मुंह देखने को नसीब हुआ है। देवरानी जी, ये कलश गिराकर घर में आ जाओ। थप्पड़ खाएगी, पहले बहू की आरती कर। एकता नई बहू की आरती करती है। अंकिता घर में आती है और सबके पैर छूती है। सबसे पहले वो एकता के पैर छूती है। ये देखकर उर्मिला को गुस्सा आ जाता है। थप्पड़ खाएगी, मेरे पैर छूने होंगे पहले, मैं तुम्हारी सास हूँ। तो मारना, मुझे कौन सा पता होगा कि किसके पैर कब छूने। सब हंसने लगते हैं और सुषमा कहती है, लगता है बहू बहुत मजाकिया है। अंकिता की बात को सब मजाक में ले लेते हैं। अगले दिन अंकिता की पहली रसोई होती है। अंकिता सुबह नहा धोकर तैयार होकर रसोई में चली जाती है। अंकिता, अच्छे से खाना बना लेना, आज तुम्हारा खाना खाकर सब खुश हो जाएंगे। जी भाभी। अंकिता खाना बनाकर सबसे पहले एकता को परोसती है, फिर सबको देती है। ये देखकर उर्मिला अपनी आंखें लाल करके कहती है, थप्पड़ खाएगी, सास सबसे पहले होती है ना ससुराल में। अरे तुम मारो ना, भूल गई मैं कि आप मेरी सास हो। आप तो मुझे अपनी जेठानी जी जितनी यंग दिखती हो तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सास कौन है और कौन जेठानी है। थप्पड़ खाएगी बहू, तू भी ना कुछ भी बोल रही है, इतनी भी यंग नहीं दिखती मैं। तुम मारिए ना सासू माँ, एक भी झूठ कहा हो तो। हाँ, सब हंसने लगते हैं। अब खाना भी खाया जाए। मम्मी तो आज खुश हो गई, इतनी तारीफ जो हो गई है। इतनी जवान दिख रही है कि बहुएं भी उनके सामने फेल है। थप्पड़ खाएगा तू। सब खाना खाकर अंकिता के खाने की तारीफ करते हैं। अंकिता, खाना तो बहुत मस्त बना है। देवर जी, अब तक कहाँ छुपा रखा था मेरी देवरानी को? अब तो मिल गई है ना। अब दोनों देवरानी जेठानी खाने के साथ साथ रील्स भी बनाना। ये सही कहा, हमारे घर की बहुओं के जलवे भी तो लोगों को पता चले। थप्पड़ खाओगे जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। आज शाम को अंकिता की मुंह दिखाई है, मोहल्ले की औरतों को भी पता चलना चाहिए कि मेरी बहुएं कितनी सुंदर है। उन लोगों के मुंह पर मुझे थप्पड़ मारना है। अंकिता, तू शाम में तैयार हो जाना। उर्मिला सुषमा को फोन करके अपने घर बुला लेती है। आज तो पूरे मोहल्ले में आग लगी पड़ी है तेरे घर में बहू को देखकर। शाम में सबके मुंह देखने लायक होंगे। थप्पड़ खाएगी तू, मुंह देखने लायक नहीं होंगे, क्योंकि आने के बाद घर की सजावट और खाने देखकर उनकी आंखें फटी रह जाएगी। तब देखना कैसे चिपकेंगी ये औरतें मुझसे। शाम को मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और अंकिता भी तैयार होकर घूंघट में बैठ जाती है। औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक एक करके सब अंकिता की मुंह दिखाई करती है और थक कर अंकिता अपना घूंघट ऊपर कर लेती है। ये देखकर उर्मिला सबके सामने उससे कहती है, थप्पड़ खाएगी, नीचे कर घूंघट। तो मारना, इतनी घुटन हो रही है इस घूंघट में। अंकिता की बात सुनकर सब औरत मुंह दबाकर हंसने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। बहू तो आती ही रंग दिखा रही है, सास को पलटकर जवाब दे रही है। बहुत गुरूर आ गया था ना उर्मिला को, हमें नीचे दिखाने बुलाया था और खुद की नाक कट गई। हमें क्या है, खाओ पियो और मजे लो दोनों सास बहू के। औरतों की बातें सुनकर उर्मिला का खून खौलने लगता है। अंकिता की मुंह दिखाई खत्म होती है। मोहल्ले की सारी औरतें चली जाती है। उर्मिला अंकिता को खरी खोटी सुनाने लगती है। थप्पड़ खाएगी, अपनी सास को सबके सामने नीचा दिखाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे सबके सामने कह रही है मारना। इतने में सुलोचना और अमर वहां जाते हैं और सुलोचना सारी बात बताती है। समधन जी, ये ना अंकिता का तकिया कलाम है। विकी, तुमने तो अंकिता से शादी करके हमें धन्य कर दिया। उर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो विकी से कहती है, थप्पड़ खाएगा तू, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे कौन सा पता था कि सास बहू एक जैसे निकलेगी। सब हंसने लगते हैं। तब उमेश और एकता बोल पड़ते हैं, तो मारना। तो मारना।